सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए एक न्यू अपडेट आया है जो एग्ज़ाम के डेट शीट को जारी किया है और इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम कब कौन सा एग्ज़ाम होगा यानी कि 10 और 12 का एग्ज़ाम कब और कहाँ से किस टाइम होगा वो इस न्यूज़ में लोग कहीं जाएंगे नहीं। इस न्यूज़ को पूरा सुने और ध्यान से समझे कि कब कौन सा एग्ज़ाम कब होगा और सीबीएसई का पूरा अपडेट क्या है। सीबीएसई में दोनों टर्म की परीक्षा देनी होगी, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा पेंडिंग। रांची संवाददाता का कहना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस सत्र में 2 टर्म में ली जा रही है। टर्म 1 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 1 से 22 दिसंबर तक होगी। परीक्षा पैटर्न में बदलाव और नियमों को लेकर बोर्ड ने स्कूल की ओर जानकारी दी है। इसके तहत विद्यार्थियों को दोनों टर्म की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, अर्थात दोनों टर्म यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में उपस्थिति जरूरी है। यदि विद्यार्थी किसी एक टर्म में परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो इस स्थिति में उनका रिजल्ट पेंडिंग में रखा जाएगा। शुरुआत में जब 2 सत्र में परीक्षा लेने की बात आई थी तब विद्यार्थियों और अभिभावकों मन में था कि टर्म 1 की परीक्षा प्री बोर्ड की तरह आंतरिक मूल्यांकन के लिए होगी, लेकिन बोर्ड ने साफ किया है कि दोनों टर्म में शामिल होना जरूरी है। दोनों टर्म मिलाकर मिलेगा अंक, अर्थात दोनों टर्म में जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी का अंक मिलाकर ही उसका रिजल्ट बनेगा। अन्य बदलावों के बारे में बोर्ड ने बताया कि टर्म 1 की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को सिर्फ अंक बता दिया जाएगा, किसी को पास या फेल नहीं किया जाएगा। दोनों परीक्षा मिलाकर ही फाइनल अंक तैयार होगा, जिसके जरिए अंक पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि टर्म 1 की परीक्षा के बाद किसी तरह की कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगी। मार्च अप्रैल सत्र के बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकती है। मालूम हो कि बोर्ड परीक्षा पर कोरोना महामारी के असर को कम रखने के उपाय के तौर पर सीबीएसई ने इस साल 2 टर्म में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। इसलिए छात्रों के शैक्षणिक सत्र को 2 सेशन में बांटा गया है। ऐसे होंगे 2 टर्म की परीक्षा के किसी सब्जेक्ट के थ्योरी पेपर के लिए निर्धारित कुल अंकों को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। अर्थात यदि किसी विषय के थ्योरी पेपर के कुल अंक 70 हैं तो टर्म 1 परीक्षा 35 अंक का होगा और टर्म 2 परीक्षा भी 35 अंक का होगा। टर्म 1 परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पर आधारित होंगे। छात्रों की परीक्षा पूरी करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मार्च अप्रैल सत्र में होने वाली टर्म 2 परीक्षा शॉर्ट और लंबे उत्तर वाले होंगे, जिसे पूरा करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मार्च अप्रैल होने वाली टर्म 2 परीक्षा शॉर्ट और लंबे उत्तर वाले होंगे, जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। हालांकि टर्म 2 परीक्षा को कोविड-19 की स्थिति पर छोड़ा गया है। संक्रमण को देखते हुए पैटर्न बदला भी जा सकता है। 10वीं का डेट शीट तारीख है 30 नवंबर। 30 नवंबर को सोशल साइंस, 2 दिसंबर को साइंस, 3 दिसंबर को होम साइंस, 4 दिसंबर को मैथ्स और 8 दिसंबर को कंप्यूटर एप्लीकेशन, 9 दिसंबर को हिंदी, 11 दिसंबर को इंग्लिश और मेजर विषय में है 10वीं में हिंदी ए, हिंदी बी, मैथ स्टैंडर्ड, मैथ बेसिक, साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंग्लिश मेजर विषय है। 12वीं का डेट सेट है 1 दिसंबर सोशोलॉजी, 3 दिसंबर इंग्लिश, 6 दिसंबर मैथमेटिक्स, 7 दिसंबर फिजिकल एजुकेशन, 8 दिसंबर बिजनेस स्टडीज़, 9 दिसंबर जियोग्राफी, 10 दिसंबर फिजिक्स, 11 दिसंबर साइकोलॉजी, 13 दिसंबर अकाउंटेंसी, 14 दिसंबर केमिस्ट्री, 15 दिसंबर इकोनॉमिक्स, 16 दिसंबर हिंदी, 17 दिसंबर पॉलिटिकल साइंस और 18 दिसंबर बायोलॉजी, 20 दिसंबर हिस्ट्री, 21 दिसंबर कंप्यूटर साइंस, 22 दिसंबर होम विषय 12वीं में हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी इत्यादि मेजर विषय।